श्री परमात्मने नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ओम वंदे गुरु परंपरा। परमात्मा की महती कृपा से, सद्गुरु जी के अत्यंत अनुग्रह से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का चिंतन मनन कर रहे हैं। प्रायः हम लोगों ने जो 2 अध्याय हैं उनका जो मुख्य मुख्य बिंदु उनको देखने का प्रयास किया। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है, जिसमें अर्जुन को अपने संबंधियों की मृत्यु देखने से विषाद हुआ। प्रायः दुख मृत्यु सबके जीवन में आती है, लेकिन सब लोग उसको योग नहीं बना पाते। जैसे गुरबाणी में दुख दारू सुख रोग पया, दुख को दारू नहीं बनाते। अर्जुन के भीतर ये गहरा प्रश्न उठा कि ये राज्य, ये धन संपदा, ये युद्ध की जीत विजय किस काम की जब संबंधी नहीं है। तो ये जो शून्यता का बोध, गहरी अंतर्वेदना और अपने संबंधियों के अस्तित्व के नाश होने से, जिनके आधार पर अपने जीवन को खड़ा किया था, वो सभी आधार ढहते हुए नजर आने लगे। तो अर्जुन गहरे विषाद में जाता है, लेकिन साथ ही साथ भगवान को प्रश्न करता है, इस शोक से निकलने का उपाय क्या है। क्योंकि अर्जुन बुद्धिमान है, विचारशील है, योद्धा है। वो दूसरे अध्याय के प्रारंभ में कहता है, इस लोक के और परलोक का भी जो राज्य है, स्वर्ग आदि, अगर इंद्र भी बना दिया जाए मेरे को, तो भी मुझे अपने शोक का समाधान नहीं दिखाई दे रहा। तो अर्जुन भगवान की शरण में जाता है और पूछता है, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे इसका बाहर निकलने का उपाय बताओ। और सर्वप्रथम दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से भगवान बोलना शुरू करते हैं। अशोच्यान अनवशोचस्त्वम से भगवान कहते हैं, अर्जुन प्रज्ञावाद मत करो, केवल ज्ञान की बातें करने से कुछ नहीं होता। पंडिता नानुशोचंती, जो विद्वान होता है, पंडित होता है, वो दुखी नहीं होता, शोक नहीं करता। अगर तुम्हारे भीतर शोक है, दुख है, इसका मतलब तुम अज्ञानी हो। तो भगवान 11 श्लोक से लेकर के 30 श्लोक तक आत्मज्ञान का वर्णन करते हैं। आत्मा अजर है, अमर है, जन्म मृत्यु से रहित है। और अगर तुम शरीर को ही आत्मा समझ रहे हो, तो जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, शरीर जन्मता है, मरता है, फिर जन्मता है, मरता है। ये कर्मों के अनुसार श्रृंखला चलती रहती है। तब भी तुमको शोक जो है वो नहीं करना चाहिए।
लेकिन तुम्हारा जो यथार्थ स्वरूप है वो आत्मा है। वो किसी शस्त्र अस्त्र से काटा नहीं जा सकता। जैसे पुराने कपड़े उतार के नए पहन लिए जाते हैं, उसी प्रकार ये जीव आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर ग्रहण कर लेता है। ये अपरिहार्य, ना बदलने वाला सत्य है। तुम चाहो चाहे ना चाहो, प्रकृति के इन नियमों के द्वारा तुम्हारा ये जीवन संचालित है। तुमको इसको स्वीकार करना ही होगा। इसमें दुख और शोक की कोई बात नहीं है। अगर तुम अपने आप को आत्मा समझ लो तो आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। ये 30 श्लोक तक भगवान ने उपदेश किया। फिर आगे 8 श्लोकों के द्वारा 38 तक, 30 से लेकर के 38 तक भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम अगर अपने आप को आत्मा नहीं समझते तो तुमको कर्मों का सहारा लेकर के अपने चित्त को शुद्ध करना है। और शुद्ध चित्त के अंदर जो है वो ज्ञान पैदा होगा, जिस ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और सबसे बड़ी बात कि शास्त्रों में स्वर्ग के लिए और अच्छे अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए तरह तरह के कर्मों का विधान है। ये करो तो पुत्र प्राप्ति होगी, ये करो धन प्राप्ति होगी, ये करो यश प्राप्ति होगी। इस ढंग के जो सकाम कर्म हैं, वो कर्म तुमको उस फल की प्राप्ति तो करा सकते हैं, लेकिन वो तुम्हारे चित्त को शुद्ध नहीं करेंगे। तुम्हारी कामना तृष्णा लोभ का नाश नहीं करेंगे। इसलिए भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, ये जो बुद्धि का मलिनपन है, ये भोग की आकांक्षा है। इसलिए सकाम कर्मों का तुमको त्याग करना है। अगर तुम सदा के लिए दुख से पार जाना चाहते हो तो सकाम कर्म सबसे पहले उसका प्रतिबंधक हैं, क्योंकि भोग की आकांक्षा ही चित्त की मलिनता है। जैसे कल भी मैंने बताया, अगर पुत्रेषणा पारिवारिक सुख ही जीवन का लक्ष्य है, वित्तेषणा धन संपदा ही जीवन का लक्ष्य है, और लोकेशना मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ही तुमको अगर जीवन में बड़ी दिखती है, तो ये तुम्हारे चित्त को शुद्ध नहीं करेंगी। तो इसलिए ऐसे जो शास्त्रों में भी चाहे बताए हुए सकाम कर्म हैं, तुम उनका त्याग कर दो। वो उन्हीं के लिए हैं जो संसार को चाहते हैं। तो निष्काम कर्मों के द्वारा तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। उसको भगवान ने 39 से लेकर के 53 श्लोक तक बताया कि तुम आसक्ति को छोड़ करके सिद्धि और असिद्धि में सम रहते हुए समता में प्रतिष्ठित होकर के प्रत्येक कर्म को ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो, लोक सेवा की भावना से करो। ऐसे जब तुम निरंतर कर्म करते जाओगे तो तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी, क्योंकि अब तुम किसी कामना से लोभ लालच के वशीभूत होकर के कर्म नहीं करते। तुम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हो, जिसके भीतर तुम्हारा व्यक्तिगत इंद्रिय संतुष्टि नहीं रहती। वो कर्म तुम्हारे चित्त को शुद्ध करेंगे।
और ईश्वर अर्पण करने से तुम्हारे अहंकार का नाश होगा, अहंकार ढीला पड़ेगा। इस प्रकार निष्काम कर्म तुम्हारे चित्त को शुद्ध करेंगे। उसके आगे के श्लोकों में भगवान को फिर संतुष्टि नहीं हुई कि मैंने बात पूरी अर्जुन तक उसको समझा दी है। भगवान पुनः इंद्रिय और मन के नियंत्रण के ऊपर पुनः लगभग 10 श्लोकों के द्वारा पुनः जोर देते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इंद्रियों का जो नियंत्रण है वो बहुत जरूरी है। जब तक इंद्रियां विषयों में जाएंगी, मन विषयों का चिंतन और संकल्प करता रहेगा, तब तक तुम्हारे भीतर निष्कामता नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले बुद्धि निश्चय करती है, हमारे भीतर ये विश्वास बैठा हुआ है कि सुख संसार के पदार्थों में है। ये जाने अनजाने में और जन्म जन्मांतरों से ये निश्चय बैठा हुआ है और उसी निश्चय के अनुसार मन संकल्प करता है ये पदार्थ प्राप्त कैसे हों, और उसी संकल्प के अनुसार हमारी इंद्रिय वैसे काम करने लगती हैं, क्रिया करने लगती हैं, मन के संकल्प को पूरा करने में लग जाती हैं। तो जाने अनजाने में जो हमारा जीवन है, हमारी इंद्रियां और मन की जो गति है वो संसार की ओर बहती है, क्योंकि बुद्धि में निश्चय बैठा है कि सुख संसार में है। इसीलिए अपनी इंद्रियों को तुम नियंत्रण करो। और भगवान ने एक बड़ा प्यारा शब्द दिया है चित्त शुद्धि को लेकर के, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। 65 श्लोक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जब तुम्हारा चित्त कामना, वासना और अहंकार से रहित हो जाएगा ना, तो ऐसा जो प्रसन्न चित्त है उसको भगवान कहते हैं ये प्रसाद प्राप्त हुआ है। ये जो परमात्मा का प्रसाद है, इसकी प्राप्ति का पहला लक्षण क्या है कि चित्त प्रसन्न होता है। आप स्वाभाविक जीवन में देखेंगे, जब कोई चिंता, लालसा, लोभ, अहंकार ना रहे, स्वाभाविक चित्त शांत होता है। उसी को भगवान कहते हैं कि चित्त प्रसाद प्राप्त हुआ है। तो शुद्ध चित्त को भगवान श्री कृष्ण प्रसाद कह रहे हैं कि ये जो प्रसाद है चित्त का, ये सभी दुखों का नाश करने वाला है और इसी में ही शांति प्राप्त होती है और बुद्धि परमात्मा के चिंतन में बड़ी सहजता से लग जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं, कूर्मो अंगानीवीव, जैसे कछुआ अपनी इच्छा से जब खतरा महसूस होता है तो अपने हाथ पैरों को भीतर समेट लेता है, और जब रास्ता साफ होता है वो अपने हाथ पैरों को बाहर निकाल के चलने लगता है। जैसे उसका अपने शरीर पर, इंद्रियों पर नियंत्रण है, इसी ढंग से तुमको भी अपने शरीर और मन पर नियंत्रण प्राप्त करना है। जहां भी तुमको राग, आसक्ति, जहां क्रोध, लोभ पैदा हो, तुम अपने आप को भीतर समेट लो, अर्थात नियंत्रण कर लो, वश में कर लो। और जब सत्संग आदि, जहाँ प्रभु चिंतन का समय हो, तो अपने इंद्रिय और मन को सक्रिय कर दो, अर्थात अपने ऊपर तुम नियंत्रण करो। इस इंद्रिय और मन को नियंत्रण करने के लिए
भगवान बहुत जोर दे रहे हैं, इसके बिना ना कर्म योग की साधना होगी, ना ज्ञान योग की साधना होगी। ये दूसरे अध्याय का एक मुख्य बिंदु। और अंतिम में भगवान कहते हैं कि नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य ना च युक्तस्य भावना ना च अभावयता शांतिर अशांतस्य कुता सुखम। 66 श्लोक। अर्जुन, अगर तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारा मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है, तो ऐसा जो अयुक्त मन है, चंचल मन है, अनियंत्रित मन है, तो ऐसे चित्त के भीतर भावना पैदा नहीं होगी। बहुत बड़ी बात भगवान कह रहे हैं, भावना पैदा नहीं होगी। भावना का मतलब भाष्यकार कहते हैं प्रभु मार्ग में चलने की इच्छा पैदा नहीं होगी। जो तुम गुरु उपदेश जहाँ अच्छी बातें सुनते हो, वो तुम्हारे दिल को जचेंगी नहीं, तुम्हारे दिल में बैठेंगी नहीं, उनके ऊपर चलने का तुम्हारा मन नहीं करेगा। यह है भावना। जो चंचल और अशुद्ध मन है, उसके भीतर भावना पैदा नहीं होती। और जिसके भीतर भावना नहीं है, अपने कल्याण की भावना नहीं है, ऐसे चित्त में शांति पैदा नहीं होगी। अशांतस्य कुता सुखम। और जो अशांत चित्त है, अशांति किसकी है कि ये चाहिए वो चाहिए, अभी ये देख लो वो सुन लो, ये खा लो वो पी लो। तो हमेशा जो बहिर्मुखता है, हमारा शरीर इंद्रिय और मन हमेशा बाहर की तरफ दौड़ता है, यही अशांति है। और ऐसे अशांत चित्त में भगवान कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। ऐसे अशांत व्यक्ति को कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तुम अपनी इंद्रियां, मन को अपने वश में करने का प्रयास करो, ट्रेंड करो धीरे धीरे इनको, कि ये तुम्हारे संकल्प के अनुसार चलें। और आगे भगवान जीवन मुक्त पुरुष का, जो कल भी मैंने संक्षेप में वर्णन किया था, वो कैसा होता है। दुखेशु अनुविद विगन मना। दुख और सुख में जो विचलित नहीं होता, जिसका राग, आसक्ति और भय और क्रोध निकल जाते हैं, वो जीवन मुक्त है। जिसको कहाँ कहीं भी शुभ और अशुभ दोनों, जिसको बांधता नहीं, जिसको लगता है कि ये सिचुएशन मेरे लिए ठीक है, ये सिचुएशन गलत है, वो उसके लिए शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म सब एक समान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। जिसके भीतर ना कोई राग है ना द्वेष है, ईर्ष्या नहीं रहती, वो किसी के अभिनंदन करने से, सम्मानित करने से खुश नहीं होता और निंदा करने से दुखी नहीं होता। स्तुति और निंदा जिसके लिए समान हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। और इसी अवस्था को प्राप्त करने से ही व्यक्ति हमेशा के लिए सुखी हो सकता है। और एक श्लोक की और ध्यान दिला के मैं आगे तीसरे अध्याय में चलता हूं। भगवान 69 श्लोक में कहते हैं, और बड़ी बात, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। भगवान कहते हैं जो ब्रह्म भाव में जीता है, उसके लिए जो दिन होता है, संसारी लोगों के लिए वो रात होती है। इस श्लोक से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्ञान में और अज्ञान में जीने का डिफरेंस कितना बड़ा होता है।
व्यक्ति के भीतरी जो चेतना है उसमें और अज्ञानी की चेतना में बड़ा भारी अंतर होता है। जैसे दिन और रात कितने विपरीत हैं, दिन होगा तो रात नहीं, रात होगी तो दिन नहीं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं या निशा सर्वभूतानाम, जो संसारी लोगों के लिए रात है वो ज्ञानियों के लिए दिन होता है, और जो ज्ञानियों के लिए दिन होता है वो संसारी लोगों के लिए रात होती है। कहने का भाव क्या है कि जिस अज्ञान निद्रा में, द्वैत भावना में, अलगाव में संसारी लोग जीते हैं, ज्ञानी लोग अद्वैत भूमि में जीते हैं, ब्रह्म अवस्था में जीते हैं, ज्ञान के प्रकाश में जीते हैं। तो ये जो द्वैत भावना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जीना है, भगवान कहते हैं ये रात है, अंधकार है। और ज्ञानी के भीतर ये अंधकार नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश होता है। तो जो रात है ज्ञानी के लिए वही दिन है। और ज्ञानी की चेतना में हमेशा ईश्वर हर कण कण में है, सबके भीतर उसको एक स्वाभाविक प्रेम है, ईश्वर की सत्ता उसको हर जगह महसूस होती है। और अज्ञानी लोगों को ढूंढने पर भी ईश्वर दिखाई नहीं देता, यही उनका अंधकार है। ज्ञानी को सब जगह सुख ही सुख नजर आता है, अच्छा ही अच्छा नजर आता है, हर जगह संभावना ही संभावना दिखती है। और अज्ञानी को दुख ही दुख नजर आता है, पराये और अपने नजर आते हैं। हर समय वो इस अज्ञान के कारण बड़ा छिन्न और दुखी रहता है, यही उनके लिए रात है। तो इस श्लोक के द्वारा ये बात द्योतित होती है कि बाहरी बदलाव तो नहीं आता, लेकिन ज्ञानी जिस चेतना में जीता है, कभी दुख नहीं, कभी अवसाद नहीं, मान सम्मान सब बराबर, और कहीं भेद नजर नहीं आता, सब जगह सब रूपों में परमात्मा दिखता है, यही दिन है। और अज्ञानियों के लिए यही रात है। तो भगवान कहते हैं कि इसी अवस्था को प्राप्त करने का नाम ही अंतिम जो 72 श्लोक है इस अध्याय का, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्या विमुच्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मरिच्छति। यही ब्राह्मी स्थिति है, सब जगह परमात्मा का दिखना। और इसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है, और शरीर त्याग के बाद ब्रह्म निर्वाण मरिच्छति, ये जीवात्मा अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये बातें दूसरे अध्याय में भगवान ने बताई हैं, और मोटे मोटे रूप में हम सब लोगों ने इसको देखा। अब तीसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, क्योंकि इसमें ज्ञान की प्रधानता से आत्मा का वर्णन किया। अब कर्म को लेकर के तीसरा अध्याय मुख्य है, इसका नाम है कर्म योग। और भगवान इस अध्याय में जो कर्म का उद्देश्य है उसको बताएंगे, कर्म क्यों करना है, किसके लिए करना है, और कर्म करना क्यों जरूरी है, इन सब बिंदुओं, और कर्म करने में प्रतिबंधक क्या है, अर्थात हमारे कर्म ईश्वर से क्यों नहीं जुड़ पाते,
उसको लेकर के भी भगवान बताएंगे, कर्म संबंधी मुख्य बात होगी। तो सबसे पहले अध्याय शुरू होने पर अर्जुन प्रश्न करता है। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। अर्जुन कहता है, भगवान आपने आत्मा के बारे में बड़ी मीठी मीठी बातें की हैं। आत्मा अजर है, अमर है, किसी दुख से लेप नहीं होता, शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकते, और वही तुम्हारा यथार्थ स्वरूप है। और ज्ञान के बिना मुक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि सभी जो दार्शनिक हैं, प्रायः सभी दार्शनिकों ने, चाहे द्वैतवादी हैं चाहे अद्वैतवादी हैं, सांख्य हो, मीमांसा हो, न्याय हो, वैशेषिक हो, सभी दार्शनिकों ने एक चीज तो मानी है कि ये आत्मा स्वभावता मुक्त है। ये जो संसार है ये इस आत्मा से पृथक है, और ये जो बंधन है ये जीव के अज्ञान और नासमझी के कारण है। इसीलिए बंधन की निवृत्ति ज्ञान से होगी, अज्ञान का नाश ज्ञान से होगा। एक युक्ति है यहाँ पर सभी दार्शनिकों की और खास करके अद्वैतियों की। वो कहते हैं अगर बंधन हमारे स्वरूप के भीतर ही है, सत्य है, तो बंधन का कभी नाश नहीं होगा। अगर दुख हमारे स्वरूप के भीतर है तो हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। अगर बंधन अज्ञान के कारण है, नासमझी के कारण है, मानसिक कल्पना है, तभी उसी नासमझी और कल्पना को दूर करके हम हमेशा के लिए सुखी हो सकते हैं। और नासमझी को दूर करने के लिए केवल और केवल ज्ञान ही सक्षम है। अंधेरे का नाश कितनी भी आप लाठी चलाएं, जहां भाग दौड़ करें, अंधेरा नहीं जाता। एक दिया जलाने से, प्रकाश आने मात्र से अंधकार का नाश होता है। उसी प्रकार अज्ञान का नाश जो है वो केवल ज्ञान से ही होता है। इसीलिए वेदांतियों ने कहा, और गुरबाणी भी प्रायः इसी से सहमत है, कि मुक्ति ज्ञान से ही होगी, क्योंकि अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही होता है। तो अर्जुन कहता है, भगवान आपने पहले दूसरे अध्याय में ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की, और ज्ञान तक तुमको पहुंचना है कर्म करके, तो तुम मेरे को सीधा ज्ञान में क्यों नहीं लगाते? ये जो युद्ध रूपी घोर कर्म है, इसमें इतनी हत्याएं होंगी, अपने गुरुजनों को, संबंधियों को मारूंगा मैं, तो इतना जो घोर कर्म है, भयंकर कर्म है, तुम मेरे को युद्ध में क्यों लगा रहे हो? मैं भी जंगल में बैठ करके गुरु की शरण में बैठ के ज्ञान चर्चा करूंगा, समझूंगा, समझाऊंगा। तो तुम ये ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो? मेरी बुद्धि को भ्रमित क्यों कर रहे हो? एक तरफ कह रहे हो तुम कर्म करो, और ऊपर से कह रहे हो कि ज्ञान श्रेष्ठ है।
एक तरफ कह रहे हो तुम कर्म करके ज्ञान की योग्यता प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होगी। अगर ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, तो तुम मेरे को ये युद्ध रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हो? ये अर्जुन का प्रश्न है 2 श्लोकों के द्वारा। और तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नगा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। असल में भगवान कहते हैं अर्जुन, 2 प्रकार के लोग इस संसार में हैं, 2 प्रकार की निष्ठा है। यहाँ पर एक भेद और जिसको मैं बार बार दोहराता भी आया हूं पीछे, कि 2 निष्ठा है। जो कर्म निष्ठा है वो जिनका चित्त अशुद्ध है, अशुद्धि का मतलब जिनकी अभी बहुत सारी कामनाएं, संकल्प और अहंकार है, लेकिन अशुद्ध चित्त होने पर भी वो जिज्ञासु हैं, मुक्त होने की इच्छा रखते हैं। ये अहंकार, ये कामना उनको पीड़ा देती है। ये काम क्रोध लोभ मोह कैसे चला जाए, कैसे मैं अपने परमात्मा का दर्शन कर लूं, कैसे मैं अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लूं, ये तड़फ है अंदर, ये वेदना है। इसलिए वो वैराग्यवान हैं, वो जिज्ञासु हैं। अशुद्धि है, अशुद्धि होने पर भी वो मुक्त होना चाहते हैं, वो कर्म योग के अधिकारी हैं। उसी को भगवान यहाँ पर कर्म निष्ठा बोल रहे हैं, योग बुद्धि के अधिकारी बोल रहे हैं। लेकिन जिनके भीतर अशुद्ध है, काम क्रोध लोभ मोह भरा पड़ा है, वो जानते भी हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी उनके भीतर मुक्ति की इच्छा नहीं है। वो दिल से नहीं चाहते कि ये अहंकार और काम क्रोध लोभ मोह चला जाए। ये काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार उनको दुखी नहीं करता, बल्कि जब परिस्थिति में दुख आता भी है तो वो सिर्फ परिस्थिति जन्य दुख को दूर करना चाहते हैं। जैसे कोई गरीब है तो उसको महसूस होता है धन के कारण दुख आया, तो वो सोचता है कि धन प्राप्त हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, अर्थात धन के द्वारा मैं संसार के सुख प्राप्त करूंगा, तो उसको दूर करने में वो कोशिश करता है। किसी का शरीर ठीक नहीं है तो वो सोचता है कि शरीर ठीक हो जाएगा तो मैं संसार के सुख प्राप्त या भोग भोगने में सक्षम हो जाऊंगा। तो दूसरे जो संसार के लोग हैं उनकी परेशानी और दुख जो है वो उतने घेरे के लिए ही है जहाँ उसकी जो सीमा है, जहाँ दुख दूर करने का सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन दुख दूर करने के प्रयास के पीछे उनका मकसद क्या है कि ये परेशानियां दूर हो जाएं तो संसार को मैं ठीक से भोग सकूं, संसार का मैं ठीक से आनंद ले सकूं। वो इसीलिए दुख को दूर करने का प्रयास करते हैं। शुरू में मैंने कहा अर्जुन को वो कहता है कि चाहे मेरे को इंद्र बना दिया जाए, इस लोक के सारे सुख, परलोक के स्वर्ग का सारा राज्य, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किम्नु मही कृते। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रहा हूं। अर्जुन कहता है भगवान, तीनों लोकों का मेरे को अगर चक्रवर्ती सम्राट बना दिया जाए,
तो भी मेरे को मृत्यु का कोई उपाय नहीं दिखता। जहां भी जाऊंगा मृत्यु मेरे पीछे ही है, अज्ञान मेरे पीछे ही लगा है। तो तीनों लोकों में भी उसको सुख नहीं नजर आता, इसीलिए वो शिष्य बना। अर्जुन के भगवान कृष्ण के सामने अपने आप का समर्पण करके ज्ञान की प्रार्थना कर रहा है, इस दुख से मैं कैसे निकलूं। हमको भी अपनी अवस्था को देखना है, क्या सचमुच में हम अभी साधक बने हैं कि नहीं। सचमुच में हम अभी मुक्ति के रास्ते पे चलने वाले बने हैं कि नहीं बने। ये भीतर की बात है और सबको अपने भीतर झांकना है। यही ज्ञान प्राप्ति का महत्व और उद्देश्य है। अपनी कमियों का पता लग जाए, हमको सुधार कहाँ करना है। ये तो ऐसी बात हो जाती है कि व्यक्ति ऊपर ऊपर से, तो मेरे स्वामी जी महाराज बहुत बार एक वाक्य का उच्चारण करते थे पढ़ाते पढ़ाते। वो अक्सर कहा करते थे कि व्यक्ति धार्मिक दिखना चाहता है, धार्मिक बनना नहीं चाहता। मैं दोबारा दोहराऊं, व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक दिखना चाहता है, दिल से आध्यात्मिक और धार्मिक बनना नहीं चाहता। तो मेरे कहने का भाव, हम सब लोगों की भी जो दौड़ है, जहाँ संसार के जितने लोग हैं वो दिन रात कोशिश क्या करते हैं, हमारा दुख निवृत्त हो, सुख की प्राप्ति का ही हम लोग प्रयास करते हैं। लेकिन वो जो दुख निवृत्ति और सुख की प्राप्ति का हमारा प्रयास है ना, वो संसार के लिए ही है, संसार से बाहर निकलने के लिए नहीं है। इसीलिए हमारे भीतर जिज्ञासा और वैराग्य की कमी होती है। इसीलिए जो हम थोड़ा बहुत, बड़ी बात कह रहा हूं यहां पर सदगुरु जी की कृपा से, इसीलिए जो हम थोड़ा बहुत नाम सिमरन, गुरबानी या अन्य धार्मिक कार्य करते हैं, उसका असर मन पर नहीं होता, वो हमारे जीवन को नहीं बदलता, वो हमारे मन की चंचलता को दूर नहीं करता, वो हमारे काम क्रोध लोभ के ऊपर, अहंकार के ऊपर लगाम नहीं लगाता। कारण पंडित क्या जी, है। जी। पंडित जी, जी इसमें ये चीज है कि जो लोग धर्म का अनुसरण करते हैं, धर्म को फॉलो करते हैं, ज्यादा लोगों की मैं बात कर रहा हूं, हम धर्म को किस लिए फॉलो कर रहे हैं ये चीज समझते ही नहीं है। बहुत से लोगों जी का किसी धर्म को फॉलो करने का यही होता है कि मेरा काम हो जाए, मेरे पास पैसे आ जाएं, मेरे को अच्छी जी जी नौकरी मिल जाए, मेरा एग्जाम पास हो जाए, मेरा वीजा लग जाए। तो धर्म को जी वहीं जी। तक होता है कि धर्म मैंने हाँ। किस लिए करना है, मैंने खुशी के लिए करना है, मैंने ज्ञान के लिए करना है, उस चीज को कोई फॉलो ही नहीं करता। बहुत से तो जैसे गुरबानी भी पढ़ते हैं तो गुरबानी को एक मंत्र समझ के पढ़ते हैं। इसी तरह से जी जो जी हिंदू जी भाइयों में भी करते हैं, या किसी पंडित को ले आए तो वो मंत्र पढ़ते हैं। ये नहीं कि उस मंत्र में लिखा क्या है, उसमें आदेश क्या है, उसका ज्ञान क्या है। तो जितनी देर जी जी। धर्म का स्वरूप यही बना रहेगा, उतनी देर तो हाँ। यही यहीं तक ही रहेगा। जी 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 जी। हाँ, बड़ी कृपा जी। इसीलिए मैं इस बात को थोड़ा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि अन्य लोग भी जो सुन रहे हैं, और ये बड़ी मुख्य बात है, बहुत ही मुख्य बात है, बल्कि आपके जीवन की धारा को ही बदल देती है, आपके जीवन की दिशा को ही बदल देती है ये बात। इसीलिए हम धर्म का कार्य करते हुए भी धर्म का जो एक रस होता है,
धर्म की एक ताकत जीवन में आती है। धर्म के द्वारा एक निर्भयता, एक शक्ति, एक रस, एक आनंद सरूर, वो नहीं बन पाता इतने दिनों पर करने पर भी। मैंने देखा, जैसे सदगुरु जी ने अभी बताया, जिंदगी भर धर्म का आचरण करते हुए भी, गुरबानी पाठ, गुरुद्वारे मंदिर जाते हुए भी उनके व्यक्तित्व में चेंज नहीं आता, पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आता, उनके व्यवहार और स्वभाव में बदलाव नहीं आता। वो जैसा पहले बोलते थे वैसे ही कटु शब्द। और सच सच बात मैं बताऊं, कई बार मैं देखता हूं, आचार्य शंकर एक जगह लिखते हैं अपने मोह मुद्गर ग्रंथ में, बात यहाँ थोड़ी और कर लूं। बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता मगना, पारे ब्रह्मणि को पी ना लगना। आचार्य शंकर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि शरीर के वृद्ध होने से व्यक्ति के स्वभाव और ज्ञान में भी वृद्धि होगी। आप देखेंगे 70-70, 80-80 साल के वृद्ध व्यक्तियों के पास भी बैठेंगे तो उनकी बातों का जो लेवल होगा वो बहुत छोटे लेवल का होता है। छोटा इस अर्थ में कह रहा हूं कि मृत्यु सामने खड़ी है। यहां तक मैंने देखा है, जब मैं कई बार अंतिम संस्कार में भी जाता हूं तो जिनके संबंधी लोग मरे हैं वो तो कुछ दुखी हैं, रो रहे हैं, और जो दूसरे आसपास में बैठे हुए उस शमशान भूमि में है वो आपस में क्या बातें करते हैं। खेती का सुनाओ कैसा है, फसल ठीक से होगी, वो लड़की तुम्हारी ठीक है, वहां पर कारोबार ठीक चल रहा है। एक व्यक्ति को जलाया जा रहा है और दूसरे सब वृद्ध लोग बातें क्या कर रहे हैं, ये कारोबार, शरीर, परिवार ठीक है कि नहीं। ये लेवल है उनकी जीवन का। जब शमशान भूमि में जाकर के भी उनको मृत्यु की याद नहीं आ रही तो हम आप समझ सकते हैं कि उनका जीवन दर्शन क्या है, वो किस भावना को जी रहे हैं, संसार का और परमात्मा का उनके लिए क्या मूल्य है, किस लिए वो जीवन जी रहे हैं, उनकी जीवन दृष्टि क्या है, जो शमशान भूमि में जाकर के भी चिंतन संसार का ही हो रहा है, परमात्मा का नहीं हो रहा। इसलिए भगवान एक अखंडानंद सरस्वती जी हुए हैं, वो जो आचार्य शंकर की मैं बात कर रहा था इस श्लोक के द्वारा, वो यही कहते हैं कि मृत्यु सन्निकट है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की चिंता क्या है, मेरे पीछे बच्चे क्या करेंगे, ये कारोबार कैसे चलेगा, ये अपने पैरों पर खड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये कैसे होगा। आचार्य शंकर कहते हैं सबसे आश्चर्य की बात है, महाभारत में भी युधिष्ठिर भीष्म पितामह जब शरशैया में बैठे हैं तो वहां पर बड़ा सुंदर संवाद है। वहां पर युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि संसार में सबसे आश्चर्य की बात क्या है, और भीष्म पितामह कहते हैं क्षणम क्षणम यम आलयम गच्छति स्थिरत्वम इच्छन्ति इति आश्चर्यम। प्रति क्षण ये शरीर छूट रहा है, परिवार छूट रहा है, संबंधी छूट रहे हैं, धन संपदा छूट रही है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इसी की चिंता करते करते अपना समय व्यतीत करता है। इससे आश्चर्य की बात संसार में क्या होगी, यही सबसे आश्चर्य की बात है। तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं अर्जुन, दो प्रकार की निष्ठा है। चित्त की अशुद्धि स्वाभाविक जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सबके भीतर है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मैं यहाँ कहूं, आगे भगवान कहेंगे ये व्यक्ति के बनाए नहीं है, प्रकृति के बनाए हैं। जीवन काम क्रोध लोभ मोह से ही चलता है।
आगे भगवान कहेंगे अगर मोह ना हो तो ये परिवार की परंपरा चलेगी। अगर क्रोध ना हो तो अपने छोटों के ऊपर, शिष्यों के ऊपर नियंत्रण हो सकता है। अगर लोभ ना हो तो ये जो संग्रह की प्रवृत्ति है ये पैदा हो सकती है। तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह नेचुरली हैं। जब तक ये शरीर है ये रहेंगे। शरीर के साथ ही पैदा हुए हैं, शरीर के साथ ही खत्म होते हैं। ये प्रकृति ने दिए हुए हैं जीवन चलाने के लिए। लेकिन जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है, जब ये अनियंत्रित हो जाते हैं, सीमा से बढ़ जाते हैं, इसी अध्याय के अंतिम में भगवान कहेंगे तब ये व्यक्ति की बुद्धि का नाश करते हैं, अर्थात इसको दुष्कर्मों में प्रवृत्त करा करके परमात्मा से दूर ले जाते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके भीतर है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये अहंकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह दुखी नहीं करता। इससे बाहर निकलने की उनके भीतर जिज्ञासा, इच्छा नहीं पैदा होती। संसार के प्रति वैराग नहीं पैदा होता। वो अभी मुक्ति के रास्ते पर चले ही नहीं। क्षमा करना, शब्दों को बर्दाश्त करना। हम जन्मतः नामधारी परिवार में पैदा हुए हैं। बचपन से देखते आ रहे हैं अमृत वेले उठना है, ऐसे कपड़े धारण करने हैं, ऐसा जीवन जीना है। ये हमारे गुरु का हुक्म है, इसीलिए हम कर रहे हैं। वो भी अच्छी बात है, बहुत सारी बुराइयों से बचाती है। लेकिन जब तक ये हमारे दिल का निर्णय ना बन जाए कि सिमरन करना सचमुच अच्छी बात है, सात्विक रहना, व्यवहार को शुद्ध करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह को हावी ना होने देना, जब ये अपने दिल का हुक्म बन जाए तब ये बड़ी सहजता से होगा, आनंद पूर्वक होगा, और ये हमारे स्वभाव को बदलने वाला होगा। धर्म का मतलब है अपना प्यूरिफिकेशन करना। धर्म का मतलब है अपने आप की अंतरात्मा को प्रकट करना। अपने भीतर की जो ब्रह्म रूपता है, दैवी रूपता है, परमात्मीय रूपता है, उसका प्रकट करना, आविष्कार करना। यही सबसे बड़ा जीवन का चमत्कार है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ, मोह होने पर भी इनसे बाहर निकलने की जब तक इच्छा पैदा नहीं होती, जिज्ञासा पैदा नहीं होती, चाह पैदा नहीं होती, तो तुम अभी चले ही नहीं मुक्ति के रास्ते पर। चाहे तुम धार्मिक काम कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो, तुम संसारी पुरुष हो। लेकिन जिनके भीतर ये अशुद्धि है और वो इसको महसूस करते हैं कि इसी अशुद्धि के कारण मेरे जीवन में दुख है, वो दुख निकल जाए, ये प्रबल इच्छा है, वो कर्म योग के अधिकारी हैं। और जिनका ये काम, क्रोध, लोभ, मोह शांत हो गया है, वो थोड़े आगे के साधक हैं, वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। अब उनको कर्म करने की जरूरत नहीं है। वो शांति से बैठ करके दिन रात प्रभु चिंतन करें, दिन रात ब्रह्म के स्वरूप का विश्लेषण करें, दिन रात इसी विचार चर्चा में रह करके अपने अज्ञान का नाश करें। वो ज्ञान योग के अधिकारी हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि हाथ पैरों का हिलना डुलना, जहां कुछ कामों का करना, इसका नाम कर्म योग नहीं है। भीतर मुक्ति की प्रबल इच्छा है, अपने दुर्गुणों को निकालने की प्रबल भावना है। इस भावना से प्रेरित होकर के जब आप कर्म करेंगे, वो कर्म आपका कर्म योग बनेगा।
आप फल की इच्छा क्यों त्याग करेंगे? ईश्वर को फल अर्पण क्यों करेंगे? निष्काम कर्म क्यों करेंगे? जब आपके भीतर संसार प्राप्ति की इच्छा नहीं है, ये अहंकार आपको दुख देगा, तब आप कहेंगे करने वाला ईश्वर है, मैं नहीं हूं। जब आपको संसार के भोग बंधन लगेंगे, तभी आप पर उपकार और सेवा भावना से करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे? इसीलिए जो मुक्ति का जिज्ञासु है, वो कर्म योग का अधिकारी बनता है। सामान्य कर्मों को, सामान्य क्रियाओं को, मैं यहां भी कह दूं, थोड़ा कठोर शब्द है, चाहे आप सेवा कर रहे हैं, लंगर छका रहे हैं, हो सकता है उस समय आपकी भावना अच्छी बनी हुई है संगत के प्रभाव से, तो उसका एक फल होगा, चित्त में संस्कार बनेगा। लेकिन आप मुक्ति की इच्छा से लंगर में सेवा कर रहे हैं, जो गुरु आज्ञा है उसका पालन कर रहे हैं, आपका व्यक्तिगत कोई लोभ लालच स्वार्थ नहीं है, तो आपकी छोटी से छोटी क्रिया, बड़ी से बड़ी क्रिया भी आपके चित्त शुद्धि का कारण बन जाएगी। विवेकानंद एक जगह कहते हैं, अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए एक ब्राह्मण वेद पढ़ता है और एक शूद्र झाड़ू लगाता है और सेवा भावना से लगाता है, तो ब्राह्मण का पढ़ा हुआ वेद और शूद्र का लगाया हुआ झाड़ू दोनों बराबर फल देंगे। अगर शूद्र ईश्वर की प्रसन्नता, लोगों की सुख देने के लिए झाड़ू लगा रहा है, और ब्राह्मण पैसे के लिए वेद पढ़ रहा है, अपनी प्रतिष्ठा के लिए वेद पढ़ रहा है, तो शूद्र का फल वेद पढ़ने वाले ब्राह्मण से ज्यादा होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है। इसीलिए भगवान कहते हैं, बाहरी क्रिया तो जो तुम कर रहे हो, अगर गृहस्थी है तो गृहस्थ उचित कार्य करे, सन्यासी है वो सन्यास उचित कार्य करे, जो जिस व्यापार में लगा है वो वही व्यापार करे, लेकिन भीतर का दृष्टिकोण बदल जाए, भीतर का दर्शन बदल जाए। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वो संसार के लिए कर रहा हूं कि परमात्मा के लिए कर रहा हूं। अगर आप धार्मिक कार्य भी संसार के लिए ही करते हैं, तो वो बंधन देने वाले होंगे। अगर आप व्यवहार और संसार के काम परमात्मा के लिए करते हैं, तो वो काम आपके मुक्ति का साधन बनेंगे, आपको प्रसन्नता का कारण बनेंगे। इसीलिए कर्म योगी कौन है और ज्ञान योगी कौन है, इसको आप अच्छे से अपने बुद्धि में बिठा करके अपना जांच करना चाहिए कि सचमुच मैं अभी मुक्ति का अधिकारी जिज्ञासु बना हूं कि नहीं बना हूं। अगर जिज्ञासु बन गया हूं, तो अपने कर्मों को करो ताकि वो चित्त शुद्ध करे। अर्जुन कहता है, भगवान बात आपकी ठीक है, मैं मुक्ति चाहता हूं, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान से होगी, तो मैं कर्मों को छोड़ दूं? इतने घोर कर्मों कर्मों को करने में कितनी तकलीफ होती है, आप हम समझ सकते हैं। आंखें बंद करके शांति से भजन करना कितना सरल मालूम पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन नहीं, ना कर्मणाम नारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते, ना च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। चौथा श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन अगर तुम अशुद्ध चित्त हो और अशुद्ध चित्त में बैठ करके तुम बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करो,
परमात्मा ये, परमात्मा वो, तुम जीवन मुक्त हो, आत्मा तुम्हारा स्वरूप है जो ना मरती है ना जन्मती है, ना सुख होता है ना दुख होता है। लेकिन भीतर अहंकार और अशुद्धियों से भरा हुआ मन है। ऐसे अशुद्ध मन से तुम बड़ी बड़ी ज्ञान का प्रवचन और बातें करो, वो तुम्हारे लिए कल्याण कर नहीं होगा। इसीलिए जब तक तुम कर्मों का आरंभ नहीं करोगे, तब तक तुम नैष्कर्म्य तक नहीं पहुंच सकते। और खाली कर्मों का त्याग करने से ही कोई सिद्ध बन जाएगा, कोई ज्ञानी बन जाएगा, ये जरूरी नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म ही अपने को जांचने की एक भूमि है। स्वामी विवेकानंद एक जगह और लिखते कर्म योग के विषय में, जब वो व्याख्यान, उनकी एक पुस्तक है, विवेकानंद कहते हैं कि ये संसार जैसे कुश्ती लड़ने वालों के लिए अखाड़ा, प्रैक्टिस का एक स्थान होता है कि कौन सा दाव मेरा पक गया है, कौन से में अभी अभ्यास करना है, उसी प्रकार ये संसार भी हमारे आंतरिक परीक्षण का अखाड़ा है। जो व्यक्ति बंद कमरे में बैठा है, मेहनत क्या होती है, सफलता क्या होती है, मेरे में क्या कमियां हैं, वो उसको कैसे पता चलेगी? खाली किताबी बातें ही, खाली किताबों का ज्ञान ही उसको मुक्त कर देगा। कहीं ऐसी सिचुएशन आती है, तभी व्यक्ति को पता चलता है मेरे भीतर का धीरज कितना है। जब कोई अपने विपरीत परिस्थिति आती है, व्यक्ति रोने लगता है, धैर्य गुम हो जाता है, यहां तक बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उसी समय पता चलता है व्यक्ति के भीतर की मजबूती कितनी है। थोड़ा थोड़ा नुकसान होने पर मैं लुट गया, मैं मर गया, संसार चला गया, ये परिस्थितियां जब आप कर्म क्षेत्र में उतरेंगे, तभी आपको पता चलेगी। आंखें बंद करके बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करने पर व्यक्ति को अपने अंदर की सच्चाई नहीं पता चलती। ये तो सिचुएशंस बताती हैं, परिस्थितियां बताती हैं व्यक्ति भीतर से मजबूत कितना है, व्यक्ति के भीतर के गुणों का विकास कितना हुआ है। मेरे को एक बात यहाँ याद आ गई। और एक कहावत है, चोरी लख दी ते कख दी बराबर है। जब मैं इसको बार बार सोचता था, लाख कहाँ और एक कख मतलब एक पैसा कहाँ और चोरी बराबर। एक संत थे तो मैंने उनसे पूछा, महाराज ये पहेली का क्या मतलब है? लाख की चोरी भी बराबर और एक कख, 1 रुपए की चोरी भी बराबर। तो वो महात्मा संत जी कहने लगे कि देखो, चोर तो दोनों हैं। लाख वाले को लाख चुराने का मौका मिला तो उसने लाख चुरा लिया, और जिसको 1 रुपए चुराने का मौका मिला उसने 1 रुपए चुरा लिया। जब उसको लाख चुराने का मौका मिलेगा ना, वो लाख भी चुराएगा, क्योंकि चोरी की प्रवृत्ति जो है वो तो उसके भीतर पड़ी हुई है, अवसर नहीं मिला। जब अवसर मिलेगा तो वो बड़ी चोरी भी करेगा। तो कहने का भाव, परिस्थितियों से पता चलता है, कर्म में उतरने से पता चलता है। थोड़ा सा मान सम्मान मिला, हंकार बढ़कर के आसमान में चला जाता है। थोड़ी सी निंदा और अपमान हुआ, मन बड़ा मायूस हो जाता है। तो पता चलता है भीतर की स्थिति क्या है। धन पदार्थ दिखा तो लोभ का पता चलता है, लालच का पता चलता है। अपनी बात किसी ने नहीं मानी तो क्रोध का पता चलता है। अपने अनुकूल कुछ काम नहीं हुआ तो धैर्य का पता चलता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन,
कर्म जरूर करो। कर्म, ये जो बार बार मैं बात कह रहा हूं कि कर्म सीधा मुक्ति का साधन नहीं है। कर्म चित्त शुद्ध करके ज्ञान की योग्यता लेकर के आएगा, मुक्ति ज्ञान के द्वारा होगी। ये चित्त शुद्धि का मतलब क्या है? ये जो भीतर के दुर्गुण हैं, कर्म के द्वारा इनका पता चलता है, और फिर बार बार अभ्यास करने से जो दुर्गुण हैं, कमियां हैं, वो दूर होती हैं और गुणों का भीतर विकास होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, ना निठल्ला बैठना है, ना कर्मों के प्रति उपेक्षा बुद्धि करनी है। बनारस में आज भी परंपरा है, जो नए विद्यार्थी जाते हैं, हमसे भी गुरु लोगों ने पहले 6 महीने एक अक्षर नहीं पढ़ाया। सारा दिन आश्रम में झाड़ू लगाओ, आश्रम के लिए सब्जी लेके आओ, गुरुजी के कपड़े धोवो, ये करो वो करो, सारा दिन काम कराते थे। तो जब मैं थोड़ा गुरुजी के नजदीक आया तो मैंने गुरुजी को पूछा, मैं क्या गुरुजी, मेरे तो 6 महीने गए, मैं झाड़ू लगाने और कपड़े धोने तो आया नहीं था, आया तो ज्ञान प्राप्त करने था। तो गुरुजी ने कहा, ये सेवा करने से तुम्हारे भीतर विनम्रता आई है, ये सेवा करने से तुम्हारा अहंकार गला है, श्रद्धा बढ़ी है, धैर्य बढ़ा है, और सबसे बड़ी बात, जब विनम्रता आती है, अहंकार थोड़ा कम होता है, तो चित्त शुद्ध होता है, ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता आती है। इसीलिए सेवा करवाई जाती है। तो कहने का भाव, जो व्यक्ति सेवा से भागता है और सोचता है मैं तो बड़ा हूं, ज्ञानी हूं, अज्ञानी लोग, आम जन लोग सेवा करें, मैं तो इतना जानता हूं, केवल कथा और ज्ञान की बातें ही करूंगा, और सेवा करते समय जिसके मन में संकोच पैदा होता है, सेवा करते समय जिसका अहंकार उसको दिक्कत महसूस करवाता है, छोटापन महसूस करवाता है, इसका मतलब अभी अंदर अशुद्धि और मलिनता भरी पड़ी है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन, मैंने तुमको कर्म योग में इसलिए लगा रहा हूं, तुम्हारे भीतर अभी अशुद्धियां हैं, भय है, अहंकार है, और कर्मों को करते करते ही तुम निष्कर्मता की अवस्था को प्राप्त करोगे। अर्थात कर्मों को करते करते जब चित्त शुद्ध हो जाएगा, कर्म स्वयं छूट जाएंगे, ऐसी अवस्था बनती है। एक दिन ऐसी अवस्था बनेगी कि कुछ भी करने का दिल नहीं करेगा, और करना जो है वो बाधा मालूम पड़ेगी भगवत चिंतन में। उसी का नाम नैष्कर्म्य सिद्धि है, कि हर समय मैं परमात्मा का चिंतन करूं। इसके लिए तुमको निरंतर दिन रात कर्म करना पड़ेगा। वही कर्म जो है तुमको नैष्कर्म्य तक ले जाएंगे। तो ये तीसरे श्लोक के द्वारा भगवान ने बताया, खाली कर्मों को छोड़ने से तुम सिद्धि प्राप्त नहीं करोगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो? पंडित जी किते चलो किते उस तरह का भी आਉਂਦਾ जी, जिस तरह अपने गुरबाणी ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਇਹ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੈ ਚਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲਓ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੈ ਚਲਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਗੀਤਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ जी, ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? पाशा जी, इसी अध्याय का जो 27वां श्लोक है,
प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये तो अज्ञान से व्यक्ति कहता है कि मैं करता हूँ। वस्तुतः हर काम जो है वो तो प्रकृति के द्वारा होता है, परमात्मा के द्वारा होता है। धीरे धीरे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो आप जी कह रहे हैं, धीरे धीरे भगवान कृष्ण उस बात तक अर्जुन को ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर भगवान अभी जोर दे रहे हैं, क्योंकि बिना सेवा काम किए हुए व्यक्ति निष्काम हो नहीं सकता। उसको अपनी कमियों का पता नहीं। और बड़ी प्रैक्टिकल बात भगवान कर रहे हैं, हमको लगता है कि सिचुएशन ही व्यक्ति को बताती है कि उसकी योग्यता कितनी है। वो बात आगे आएगी पातशाह जी, ठीक है। वहीं लेके जाएंगे भगवान इसको। ठीक ठीक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ। नमस्कार जी, नमस्कार। ਨਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੱਲ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਚਿੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈ ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਗੁਰੂ ਔਰ ਮੈਂਟਰ। ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं एक कथा के द्वारा छोटी सी बात कहूं। एक बार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार हुआ, वहां पर मैं भी गया था जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के कम्युनिस्ट प्रोफेसर आए। उन्होंने कहा कि ये जो धर्म रूपी गाय है ये अब बूढ़ी हो गई है, ना तो अब ये बच्चा देने में सक्षम है ना दूध देने में। इसलिए आधुनिक युग में गौ रूपी जो धर्म है उसको छोड़ देना चाहिए। तो रिसर्च स्वामी विवेकानंद वेदांत रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर के एक वृद्ध प्रोफेसर थे, वो उठे। उन्होंने कहा कि बात जो आप कर रहे हैं ना, तर्क से समझने वाली नहीं है। तर्क एक सीमा तक लेके जाता है। ये बात लाइब्रेरियों में बैठ कर के भी समझने वाली नहीं है। अगर लाइब्रेरी में बैठ कर के आप परमात्मा को समझ सकते तो देखने और सुनने से लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत तर्क वितर्क कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी भी होंगी, लेकिन परमात्मा को किसी गुरु के चरणों में बैठ करके ही समझा जा सकता है। परमात्मा को किसी गुरु को समर्पित होकर के ही समझा जा सकता है, इसके बिना समझना असंभव है। तो किताबें आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकती हैं, किताबें आपकी बाहरी नॉलेज को बढ़ा सकती हैं, लेकिन आपके भीतर की कमियों को कोई गुरु ही दिखा सकता है। गुरु की कृपा से ही परमात्मा ने ये विधान ही ऐसा बनाया है, जैसे दिए से ही दिया जलता है। गुरु की कृपा के बिना ज्ञान पैदा नहीं हो सकता। चाहे कोई पूरी लाइब्रेरी अपने दिमाग में ठूस ले, ज्ञान पैदा नहीं होगा। और एक प्रैक्टिकल बात, और जितना मेरे को थोड़ा सा अनुभव है जीवन का सदगुरु जी की कृपा से, ये बात मैं आपसे जरूर कहूंगा यहाँ प्रसंगवश। ज्ञान होने से, किताबें पढ़ने से व्यक्ति अच्छा वक्ता बन सकता है, अच्छा लेक्चर दे सकता है, कथा कर सकता है, लेकिन उसके व्यवहार में अंतर तभी आएगा जब वो किसी गुरु को समर्पित है। ये जो शुभ गुण है ना, धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता, पर उपकारता, ये जो गुण है ना, ये तभी जीवन में आते हैं जब कोई किसी गुरु की शरण में जाता है। बाकी अपने आप पढ़ने से अहंकार बढ़ेगा, केवल गुरु की कृपा से ही अहंकार जाता है। विद्वान बन सकता है व्यक्ति, भक्त नहीं बन सकता। वक्ता बन सकता है व्यक्ति,
सिख नहीं बन सकता। तो गुरु की महिमा जब आप इस मार्ग में चलते हैं तो आपको स्वयं ही महसूस होने लगती है। तो ये बड़ी बातें हैं जी। हाँ जी निशान ਤਾਂ ठीक है, गुरबाणी च भी जगह जगह सतगुर दी महिमा लिखी है, पर ये सेम चीज है कि तुसी वो चीज़ां ग्रंथां विचों पढ़ सकते हो, पर ग्रंथां विचों पढ़ के ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सपीरियंस नहीं ਹੁੰਦਾ जो चीज़ मैं कह रहा, क्योंकि तुसी परमात्मा ਨੂੰ अनुभव किया जा सकता है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਅਗੰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਗੋਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਲਖ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮਨ ਚਿੱਤ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਧੋਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੀਏ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अगली पंक्ति भी पातशाह जी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद लही है। क्या बात है। वो चीज सौखी हो जाती है। बाकी परमात्मा जिन्हें उन्हें कृपा करनी है वो भावें सिद्धि भी कर दे, पर ये एक परमात्मा ने विधान बनाया कि गुरु दे साधु भगत को उहदे राही कृपा कर दिंदा। वो बड़े रेयर केस ने जिथे उन्हें सिद्धि भी कृपा की। जी 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 पंक्ति है जी गुरबाणी विच ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ कि इस गल का असल में बात आपकी ठीक है। और जो पातशाह जी ने बात कही ना, वो बात मेरा ख्याल है कि ज्यादा इम्पोर्टेंट है गुरु की भूमिका को समझने के लिए। अन्य बातें में जैसे आपने कहा अर्थ बहुत है, बुद्धि संशय, असल में बुद्धि की एक सीमा है, उसके आगे बुद्धि नहीं। आप कहाँ तक बुद्धि को दौड़ा सकते हैं? तो जो अलख है, अदिख है, अगोचर है, निरंकार है, कोई दूसरी आंखों से ही उसको देखा जा सकता है, वो आंखें गुरु देता है। ये अनुभव की, असल में बुद्धि की वेद के ऋषि भी कहते हैं बुद्धो ना अवाप्तव्यम। भगवान भी आगे कहेंगे कि अर्जुन बुद्धि को दौड़ाना भी जरूरी है। और जब बुद्धि तर्क वितर्क पढ़ पढ़ के थक जाएगी ना और हार के कह देगी मेरे सामर्थ्य से बाहर हो तुम परमात्मा, तब परमात्मा प्रकट होता है। ये तभी तक परमात्मा का दर्शन नहीं है जब तक हमको लगता है कि मैं भजन करके, मैं वाणी पढ़ के, मैं सोच विचार के उसको देख लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, तभी तक वो छिपा रहता है। जब सब कुछ छोड़ करके व्यक्ति गुरु की शरण में आता है, तब जा करके बुद्धि की सीमा से पार की जो चीज है वो तभी दिखती है। इस तरफ ध्यान जरूर जाना चाहिए। इसीलिए जो बार बार गुरबाणी में ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं ना, हे सदगुरु मेरे को ज्ञान दो, हे सदगुरु मेरे को मुक्त करो, तुम सर्व समर्थ हो, उसके पीछे का जो भाव है वो यही है कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, मेरा क्या सामर्थ्य है मैं तुमको देख सकूं। तो बुद्धि की सीमा
वो उसको नहीं देख सकती। ये बात भी बड़ी जरूरी है। और दूसरी, जो सदगुरु जो उनके साथ एक हो गए हैं, उनके पास बैठने से एक अलग सी वाइब्स मिलती हैं। और आप देखते हैं कि जिस शांति को आप, जैसे सदगुरु जी ने कहा कि जिस शांति की प्राप्ति के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, गुरु के पास जाने से ही मिल जाती है। मैंने कई बार ऐसा अनुभव करते थे कि सदगुरु जी के पास जाने पर पहले सोचते थे ये अर्ज करनी है, ये मांगना है, वो कहना है, वो कहना है। लेकिन जैसे ही सदगुरु जी के औरे में प्रवेश करते थे, सब कुछ खत्म। बल्कि जब दूर आते थे तब याद आता था, यार ये भी अर्ज करनी थी, ये भी कहना था, ये भी बात करनी थी। तो मन की वृत्तियों को रोकने में हमको जितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, गुरु के एक औरे में जाने से वो स्वाभाविक शांत हो जाती है। तो ये एक गुरु की कृपा और गुरु की महानता। और उसी औरे में जब आप लगातार रहने लगते हैं, शरीर के पास रहना बड़ी बात है, लेकिन हर जगह जब आप गुरु के औरे को, वाइब्स को महसूस करते हैं, तरंगों को महसूस करते हैं, तो आपकी मनोवृत्तियां शांत रहेंगी। और शांत मनोवृत्तियों में फिर परमात्मा का चिंतन बड़ा सहज और स्वाभाविक हो जाता है।